हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे आईपीओ की बरसात यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। यस, काफ़ी सारे आईपीओ हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑलरेडी अगर देखा गया तो एनएसडीएल के आईपीओ के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। देन आदित्य इन्फोटेक के आईपीओ के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। एंड अगर देखा गया तो ऐसे और भी बहुत सारे आईपीओ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो इस वीडियो में भी हम लोग एक ऐसे ही मेन बोर्ड आईपीओ की बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। आपको पता है मैं एसएमई आईपीओ के ऊपर वीडियोस नहीं बनाता हूँ, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहती है, बहुत उटपटांग वाली चीज़ें भी होती है, ठीक है। सो जैसे कि आपको बताया कि एक मेन बोर्ड आईपीओ को ही हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। कंपनी करती क्या है वो भी देखेंगे, फाइनेंशियल्स क्या है वो देखेंगे, ठीक है। आईपीओ का टाइम टेबल से लेकर एंड मोस्ट फेवरेट बहुत सारे लोगों का जो होता है जीएमपी, वो भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे जरूर विजिट करना, बिकॉज आज के दिन का जो वीडियो आया है वो काफ़ी लोगों का एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है कि आप जैसे शेयर को बाय करते हो तो फिर वो उसके बाद गिर जाता है, या फिर उल्टा शेयर को सेल करते हो तो उसके बाद वो बढ़ भी जाता है, भाग जाता है। तो ऐसा आपके साथ क्यों होता है? तो ये वीडियो जरूर देख लेना, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो उसी से रिलेटेड बातचीत इस वीडियो में डिटेल में की है। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि आईपीओ की बात करने वाले, कौन सा आईपीओ है? तो दोस्तों कंपनी का नाम है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ देखने को मिला। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेन बोर्ड आईपीओ हम लोग को देखने को मिल रहा है, मतलब एनएससी बीएससी के ऊपर आपको लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये जो आईपीओ रहेगा, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की रुचि क्यों ज़्यादा देखने को मिल सकती है, उससे रिलेटेड भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। बट स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। आपको बताइए सबसे पहले मेरा फेवरेट सेक्शन अबाउट द कंपनी। यस, जैसे मैंने काफ़ी बार कहा है कि कोई भी आईपीओ आता है मतलब क्या, एक कंपनी मार्केट में आ रही है भाई, उस कंपनी का बिजनेस क्या है, ठीक है, वो देखना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होता है। तो नाम से एक अंदाजा आ जाता है कि हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठीक है। तो आप अंदाजा ले सकते हो कि क्या काम कर रहे होंगे। तो चलो देख लेते हैं। 1995 में कंपनी यहाँ पे स्टार्ट की थी। इज एन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से बिजनेस में एंगेज्ड है। तो उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो बताया है टोलवे कलेक्शन की अगर बात कर ले, ईपीसी तो हमें पता ही है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन में है, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में काम करती है। रियल इस्टेट में भी कंपनी का काम हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो मोटा मोटी तीन चीज़ों में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। देन अगर बात करें कंपनी का स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस की अगर बात करें, वहाँ पे रोड्स में है, हाईवेज में है, ब्रिज से रिलेटेड बात करें, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करें, इसमें कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। सो बेसिकली कंपनी क्या इंफ्रा से रिलेटेड काम करती है, जैसे आपको बताया रोड, ब्रिज, हाईवे से रिलेटेड काम करती है। एंड उसी के साथ साथ रियल इस्टेट में भी काम करते हैं, और ईपीसी में तो है ही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नीचे आएंगे तो कंपनी का फिलहाल वर्क फोर्स कितना है, मतलब कितने लोग काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं 31 अगस्त 2024 के डेटा के हिसाब से 398 इंडिविजुअल फिलहाल तो इस बिजनेस में लगभग 400 लोग काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल्स की बात करेंगे भाई, कंपनी का अर्निंग बिर्निंग क्या चल रहा है। सो एक ऊपर का हाईलाइट अगर आप देखोगे, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हुआ है 13%, ठीक है। बट प्रॉफिट हम लोगों को 5% से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो डेटा कंपनी ने प्रेजेंट किया है उस हिसाब से, ठीक है। आईपीओ से पहले हर कोई यूजुअली इस प्रकार का डेटा प्रेजेंट कर ही देता है, ठीक है, थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है। तो 23, 24, 25 3 साल का डेटा आपके सामने है। असेट्स देख सकते हो कंपनी के 150 करोड़, 200 करोड़, 230 करोड़, इससे अंदाजा आता है कि कंपनी एक छोटे साइज की कंपनी है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी का रेवेन्यू कितना है, टॉप लाइन 450, 576, देन 500, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेवेन्यू जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि ईयरली, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें डाउन जाते हुए देखने को मिल गया, बट फिर भी कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पे दिखा है 13.8, 21.41 एंड 22.40, ठीक है। मतलब एक्सपेंस को कंट्रोल कर लिया है, ये कॉमन सेंस वाली बात हमें पता चल जाती है। सो ईबीआईटी डीए आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वो कितना है, 38 से 31 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन देखने को मिला, मतलब वो बाद में हम लोग को डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसी के चलते वो बाद में जंप यहाँ पे आ जाता है। देन नेटवर्थ आप देख सकते हैं 74, 100, 117, आरएनएस देख सकते हो 60, 80 उसी के रेंज में, 83 के रेंज में। एंड टोटल बोरिंग अगर आप देखोगे तो 63, 69, 71.28, ठीक है। तो अच्छा खासा कर्जा भी कंपनी के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिस हिसाब से कंपनी का साइज है उस हिसाब से। देन आप देख सकते हो दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप कितना दिखने को मिल रहा है, तो ये लगभग 500 करोड़। ओहो, मतलब एक कंपनी माइक्रो कैप कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। ये माइक्रो कैप, नैनो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये आपको क्या इंडिकेशन देता है, जितना छोटा कैप उतनी ज़्यादा भयंकर वॉलेटिलिटी, ठीक है।
मतलब क्या है कि अगर कोई, जैसे कि अगर आप लार्ज कैप में बात कर लो, ठीक है, अगर आप लार्ज कैप में 100 करोड़ लगाओगे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी 100 करोड़ का माल खरीदता है बेचता है, तो बहुत बड़ा कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए वो लार्ज कैप है। वहीं पे मिड कैप में अगर 100 करोड़ से रिलेटेड चीज़ें हो जाए तो बहुत बड़ा रिएक्शन। स्मॉल कैप में तो भाई, स्मॉल कैप में भी बहुत बड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा, वैसे ही होता है। माइक्रो कैप में तो भाई जितना जाओगे, माइक्रो कैप, नैनो कैप, वहाँ पे तो 10-20 करोड़ में भी बहुत कुछ वॉलेटिलिटी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एनीवेज, कंपनी का ROE क्या चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19 है। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर ले 16.5% के आसपास देखने को मिला है। डेप्ट टू इक्विटी बिलो 1 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पैट मार्जिन केवल 4.5 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। देन EBITDA की बात कर ले, उसके मार्जिन 6.25 के आसपास है। प्राइस टू बुक भी आप देख सकते हो 3.5 के करीब देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे जो पुराना डेटा है उस हिसाब से कैलकुलेशंस करके यहाँ पे एक अंदाज़ा दिया है कि IPO से पहले EPS और PE कितना है, जो कि IPO आने के बाद कितना तक यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी का भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई क्यों IPO लेकर यहाँ पे आ रहे हो, तो यहाँ पे फिलहाल तो जो डेटा बताया उस हिसाब से फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं जैसे ये बात बोल दी तो हमें क्या पता चलता है, इसमें कोई ना कोई फ्रेश इशू तो ज़रूर होगा, ठीक है। फ्रेश इशू हो सकता है सिर्फ, या फिर फ्रेश इशू प्लस OFS भी देखने को मिल सकता है। प्योर OFS तो नहीं होगा, प्योर OFS होता तो ये डेटा वो लिख नहीं सकते, ठीक है। ये अभी हम लोग को बहुत टाइम के बाद पता चल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, कंपनी के एक रफली बिजनेस से रिलेटेड आइडिया हम लोगों को यहाँ पे आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काम करने वाली कंपनी है, ठीक है, रियल इस्टेट एंड उसी के साथ साथ देन रोड ब्रिज, इसी से रिलेटेड कंपनी का ज़्यादा काम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अभी आ जाते हैं दोस्तों IPO का डेटा, जो आप सभी लोगों को पता ही है कि कब से स्टार्ट होगा, 5 अगस्त से स्टार्ट होगा, जो कि 5, 6, 7 3 दिन ही रहता है यूजुअली, आपको पता ही है। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें फेस वैल्यू 5 का है, तो भविष्य में कभी स्प्लिट बिट दे जाए। देन इशू प्राइस बैंड आप देख सकते हो 65-70 देखने को मिले। जब भी ऐसा प्राइस छोटा देखने को मिल जाता है, आई डोंट नो, बट यस काफ़ी रिटेल प्लेयर्स थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट में यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, खास करके पोस्ट लिस्टिंग के बाद, ठीक है, क्योंकि छोटा प्राइस देखने को मिल जाता है। वहीं पे कोई 700 का होगा, 7,000 का होगा, ठीक है, तो उतना ज़्यादा वो एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। एक हम कह सकते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की तरह ये चीज़ें वर्क करती है। 211 शेयर्स का एक लॉट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन आप देख सकते हैं, देखिए सेल टाइप क्या है, फ्रेश इशू भी देखने को मिल रहा है, प्लस OFS भी देखने को मिल रहा है। तो टोटल साइज कितना 130 करोड़ का ही IPO है। एंड उसमें बाइफर्केशन कैसा है, फ्रेश इशू कंपनी के खाते में जाएगा 97.52 करोड़, एंड जो बेच रहा है अपना माल 32.48 करोड़ अपने साथ लेकर यहाँ पे जाने वाले वाया OFS। देन बुक बिल्डिंग देखने को मिल रहा है। देन NSE BSE दोनों के ऊपर लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। छोटी अगर साइज आपको लग रही है कि SME होगा, नहीं, NSE BSE पे ही डायरेक्टली जा रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। देन जो रिजर्वेशन का डेटा देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि एक और इंटरेस्टिंग पैरामीटर देखने को मिला है, जहाँ पे QIB नॉट मोर देन 30% है, ठीक है। मतलब 30% का ही कोटा देखने को मिला है। रिटेल के लिए 40% है, एंड NI के लिए बात करें तो 30%, ठीक है। तो एक सेकेंड पॉइंट देखने को मिल रहा है, पहले तो छोटा अमाउंट देखने को मिला है 60-70 के आसपास, और दूसरा रिटेल कैटेगरी की अगर बात करें, कुछ कुछ IPO में 10% ही रहता है रिटेल कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे तो 40% के आसपास का कोटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो थोड़े लोग ज़्यादा और एक्साइटमेंट में यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो पूरा टाइम टेबल क्या है, टेंटेटिव टाइम टेबल, तो वो भी आप देख सकते हैं। 5 को खुलेगा, 7 को बंद होगा। देन अलॉटमेंट 8 को टेंटेटिव लिखा है, बट हमें पता है पूरा 8 तारीख का इंतजार करते करते 9 तारीख आ जाएगा, कोई बात नहीं। 11 तारीख को भाई आपको रिफंड मिल जाएगा, जिनको शेयर्स मिले उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 11 तारीख को। और एक अनुमान के हिसाब से लिस्टिंग 12 तारीख को एक और कंपनी मार्केट में यहाँ पे एंटर करते हुए देखने को मिलने वाली है। बाकी अब ये IPO साइज तो आपको पता ही है, रिटेल 15 से लेके 2 तक, 2 के ऊपर चले गए तो आप HNI कैटेगरी, बट 10 के नीचे रहेंगे तो स्मॉल HNI, एंड 10 के ऊपर जाओगे तो बिग HNI, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके लिए काफ़ी लोग इंतजार भी करते हैं कि GMP क्या है, ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल क्या चल रहा है। बट सबसे पहले मैं क्लियर कट डिस्क्लेमर दे दूं भाई कि जो भी डेटा है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, गूगल करके आप देख सकते हो, ठीक है। एंड सिर्फ एजुकेशनल स्टडी पर्पज़ के लिए है, ठीक है। GMP कोई आपको गारंटी वारंटी देता नहीं है कि भाई ऐसा ही होगा करके। ये मुझे बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि बिगनर मान के चलते भाई, ठीक है। किसी के आगे अगर 30% लिखा होगा तो भाई बस अलॉट होगा तो 30 मिलेगा ही, कोई गारंटी नहीं भाई। मार्केट है, मार्केट पूरा माइनस में भी लेकर जा सकता है, और ऐसा बहुत बार हुआ भी है। हाँ, ऊपर भी जा सकता है, एनीथिंग कैन बी हैपन। सो GMP की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कल का दिन देख लो, आज का दिन देख लो, तो 25-25 GMP देखने को मिल रहा है। मतलब 35 to 36 के आसपास % के आसपास का डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ें कभी भी यहाँ पे बदलती रहती है, ठीक है। और IPO आपको पता ही है 5 अगस्त की बात यहाँ पे हो रही है, तो काफ़ी लंबा टाइम है। उसके बीच में आपको पता ही है फेड की मीटिंग है,
प्लस उसी के बीच में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो आपको पता ही है 1 अगस्त भी यहाँ पे आ रहा है, तो टैरिफ को लेकर ट्रम्प क्या फैसला लेंगे ये मार्केट के ऊपर प्रभाव डाल सकता है, और मार्केट के ऊपर जो भी प्रभाव आएगा प्लस माइनस, तो वो प्रभाव आपको जीएमपी के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो इस पॉइंट को आपने इग्नोर करना नहीं है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जाते आते आपको याद देना चाहूंगा, यस इस चैनल पे जरूर विजिट करना, जो ये वीडियो आया है उसको जरूर स्टडी करना। अभी इसका लिंक भी आपको इधर स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली उस वीडियो के ऊपर जंप कर सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो। सो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।